एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ की हर एक जिलों से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। बिलासपुर में निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। भीगते बारिश में 50 मकान ढाए गए। महिलाओं और बच्चों की मिन्नतें भी नहीं सुनी गई। बिलासपुर के गोकुल नगर में नगर निगम ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। निगम ने बारिश के बीच 50 से अधिक अवैध मकानों को बुलडोजर से ढा दिया। महिलाएं और बच्चे कुछ समय की मेहनत के लिए मोहलत के लिए गुहार लगाते नजर आए, लेकिन कार्यवाहियां नहीं रुकी। जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को 3 बार नोटिस जारी किया गया था। आखिरी नोटिस 3 दिन पहले 33 लोगों को दी गई थी और इसके बाद भी लोगों ने मकान नहीं हटाए, इसीलिए बुलडोजर से ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गुरुआमेरी नगर के पास निगम की तकरीबन 3 एकड़ की जमीन है और 1 साल पहले लोगों ने इस जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने शुरू कर दिए थे। जोन कार्यालय ने तब भी नोटिस जारी किया था और कुछ लोगों ने लिखित में कब्जा हटाने का आश्वासन भी दिया था, फिर भी अतिक्रमण बढ़ता गया। छत्तीसगढ़ में 1,80,000 शिक्षक आज स्कूल छोड़ करके सड़कों पर उतरने वाले हैं। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले 146 विकास खंडों में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शिक्षक अब आंदोलन के मोर्चे पर उतरने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं और तैयार हैं। ऐसे में शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज प्रदेश भर के तकरीबन 146 विकास खंडों में शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। अपनी लंबित मांगों को लेकर वे स्कूलों के बाहर आकर प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे और विकास राजपूत साथी जाकेश साहू ने बताया कि शिक्षिका सोना साहू की तर्ज पर एरियर्स राशि समेत क्रमोन्नति, वेतनमान, प्रथम नियुक्ति, सेवक गणना, इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली, संपूर्ण लाभ, पदोन्नति में डीएड को भी मान्य किए जाने और वर्तमान में युक्ति उपकरण रद्द करके 2008 का सेटअप लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के सड़कों में शिक्षकों का जन सैलाब आज उमड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में दाल की बढ़ती कीमतों में अब गिरावट देखी जा रही है। सालों बाद 100 के नीचे पहुंचा है दाम। अरहर के साथ अब मटर के दाम भी गिर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अरहर दाल की कीमत अब जाकर 3 साल बाद 100 रुपए के अंदर पहुंची है। 2022 में अरहर दाल की कीमत 100 से लेकर 110 रुपए थी और अब यही कीमत इस समय हो चुकी है। चिल्हर में अच्छी क्वालिटी की दाल 100 रुपए और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कटनी की उपहार दाल तकरीबन 110 रुपए में मिल रही है। बीते साल के दिसंबर में ही अरहर दाल की कीमत चिल्हर में 180 रुपए थी। बीते साल तो इसके दाम 200 रुपए को भी पार कर चुके थे। थोक में ही इसकी कीमत 190 रुपए तक चली गई थी। दूसरी दालों के दाम भी अब कम हो चुके हैं। ज्यादातर दालों के दाम इस समय थोक में 100 के अंदर ही हैं। चिल्हर के दाम कुछ 100 रुपए के अंदर हैं। इसके अलावा चिल्हर में कुछ दाम ज्यादा ही हैं। आज के दिन राजनांदगांव जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह, जहां एनएचएम के अंतर्गत 165 पदों पर नियुक्ति पत्रों का वितरण करने वाले हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव के दौरे पर है, जहां वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के अंतर्गत कुल मिलाकर 165 पदों पर नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरे प्रदेश में सबसे कम समय में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इन नियुक्तियों से राजनांदगांव जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया जीवन मिलने वाला है। साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के सशक्त अवसर भी प्राप्त होंगे। इन नियुक्तियों के माध्यम से जिले के 17 शेष आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब पूरी तरीके से क्रियाशील होने वाले हैं। 54 नर्सिंग स्टाफ, 6 रेडियोग्राफर, 4 आयुषा चिकित्सा अधिकारी, 2 दंत चिकित्सक, 3 काउंसलर, 1 मनोवैज्ञानिक, 14 पुरुष स्वास्थ्य संयोजक और 21 सचिवी सहायक समेत 17 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और साथ ही 21 एनएचएम और साथ ही परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर नियुक्तियां इन लोगों को नियुक्ति पत्र के तौर पर मिलने वाली है। रायपुर में रुक रुक कर बारिश, तो वहीं 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। बस्तर सरगुजा संभाग में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के लिए सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में रायपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश, बाकी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है और इस बीच सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया था। 30 से लेकर 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, बौछारें पड़ सकती है, बिजली गिर सकती है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। बलरामपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। वहीं तापमान की बात करें तो राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबर गरियाबंद से चौंकाने वाली, जहां तांत्रिक ने कहा था कि मंदिर में खून लगाओ, सुख समृद्धि मिलने वाली है। दरअसल गरियाबंद में अंधविश्वास के चलते मंदिर की मूर्तियों पर खून लगाया गया, जिस बाबत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम देवरी में मंदिर में पूजा करने पहुंचे लोगों ने मूर्तियों पर ही खून के छींटे देखे। इस घटना से गांव के लोग आक्रोशित हो गए, जहां उन्होंने इसकी तुरंत सूचना राजिम थाना पुलिस को दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि दोनों ने अंधविश्वास के चलते ये हरकत की है। ये पूरा मामला राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की है। जानकारी के अनुसार 29 जून को देवरी गांव के ग्रामीणों ने थाना राजिम में शिकायत दर्ज कराई कि गांव के मंदिर में स्थापित मूर्तियों पर खून लगा हुआ पाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर मुआयना किया और मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करके कार्यवाही शुरू की गई। बिलासपुर में धर्मांतरण का बवाल एक बार फिर से देखने को मिला। 2 समुदाय आपस में ही भिड़ते नजर आए। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर रविवार को हिंदू संगठन के लोग भीड़ के साथ पुलिस को लेकर के पास्टर के घर पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों के मौजूदगी नजर आई। आरोप है कि यहां प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वहीं पुलिस पहुंची तो युवतियां और महिलाएं बाहर निकल आई और प्रार्थना में खलल डालने का आरोप लगाकर हंगामा मचाने लगी। पुलिस की मौजूदगी में यही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की भीड़ थाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी की। इसके चलते थाने में तनाव की स्थिति बन गई और ये पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में नई नंबर प्लेट लगाने के लिए हफ्तों का इंतजार अभी करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी 2019 के पहले जितनी भी गाड़ियां हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। नई नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर के लोगों को अभी भी परेशान होना पड़ रहा है। परिवहन विभाग और नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनियां बार बार दावा कर रही हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कराते ही नई नंबर प्लेट लगा दी जा रही है, लेकिन हकीकत में नई नंबर प्लेट के लिए 1 से 2 हफ्ते तक का समय लग रहा है। इतना ही नहीं, नई गाड़ी का खरीदी के बाद जो शोरूम वालों को भी नई नंबर प्लेट तुरंत नहीं मिल पा रहे, इसके लिए 48 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से नई गाड़ियां खरीदने वालों को तुरंत गाड़ी देने के बजाय दूसरे दिन बुलाया जा रहा है। HSRP नंबर प्लेट के लिए सबसे ज्यादा परेशानी 2019 के पहले गाड़ी खरीदने वालों को हो रही है। इन गाड़ियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से इनका रिकॉर्ड मिलने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, नई नंबर प्लेट जारी नहीं की जा सकती। जांजगीर चांपा के जरवे गांव में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 49 को चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन किया। 5 घंटे से खोखसा ओवरब्रिज पर चक्का जाम किया गया। जांजगीर चांपा जिले के जरवे और पीथमपुर मार्ग की खस्ता हालात के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम कर दिया। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरवे के निवासियों ने पहले कलेक्ट्रेट रोड पर प्रदर्शन किया और फिर खोखसा ओवरब्रिज पर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र के विधायक व्यास कश्यप भी प्रदर्शनकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही 1 साल पहले भी ग्रामीणों ने इसी मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया हुआ था। वहीं प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही हालांकि इस पर अभी तक नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया गया। आरक्षक का सिर इस वजह से फूट गया, जंगल में बेहोश पाया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चोरी की जांच करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिनसे मारपीट भी की गई। इस मामले में 3 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अब तनाव की स्थिति है। मामले के अंतर्गत बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत बगमुड़ा गांव की है, जहां घटना रविवार दोपहर को हुई। हमले में आरक्षक अभिषेक पांडे, गजेंद्र बिघावर और अनिल पोर्ते गंभीर रूप से घायल हो गए। आरक्षक अनिल पोर्ते 5 घंटे बाद शाम को जंगल में एक नाले के पास बेसुध हालात में पाए गए। रायगढ़ के जंगल से निकलकर अब गांव तक पहुंच रहे हैं हाथी। झोपड़ी और कच्चे मकान को तोड़कर बोर मशीन और धान की फसल को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी है। बीते दिन एक हाथी जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड गांवों तक पहुंच चुका है। हाथियों की एक झोपड़ी एक कच्चे मकान को तोड़ते नजर आया।
वहीं इसी के साथ ही एक बोर मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह वन विभाग को नुकसान का आकलन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल और कापू वन परिक्षेत्र में हाथियों ने काफी उत्पात मचाया हुआ है। 21 हाथियों का दल भोजन की तलाश में रात में लोटान बीट के कटाई पाली सी पहुंचा हुआ है और यहाँ हाथियों ने बालाराम राठिया की झोपड़ी ढहा दी है। कैबिनेट बैठक आयोजित हुई बीते दिन, जहां छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की मंजूरी यहां पर इस बैठक के अंतर्गत दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित करी गई और इस बैठक में कृषक उन्नति योजना, पेंशन भुगतान और पेंशन फंड समेत कई अहम महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने संबंधित योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत अब तक धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी अब सहायता राशि मिलने वाली है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है। आधा इलाका दूर पहुंच चुका है सिटी बस की पहुंच से। 18 लाख की आबादी है रायपुर वाले शहर के लिए, लेकिन केवल 36 सिटी बसें ही दौड़ाई जा सक रही हैं। बता दें, राजधानी रायपुर में चलने वाली सिटी बसों को कमीशन के चक्कर में नगर निगम के अफसरों और बस ऑपरेटरों ने बेच खाया है। साल 2008 से शहर में सिटी बस की सेवा शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक 3 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शहर के लिए तकरीबन 45 करोड़ की लागत से 235 बसें खरीदी गई। 17 साल में 199 बसें अब कंडम होकर खत्म हो चुकी हैं। हालात ये है कि 18 साल की आबादी वाले रायपुर शहर में महज 36 सिटी बसें ही चलाई जा रही हैं। हालांकि जबकि हर 1 लाख की जनसंख्या पर 40 से 60 बसों का जो है राष्ट्रीय औसत है और इस अनुपात में रायपुर में 18 लाख की जनसंख्या के लिए कम से कम 720 बसों की आवश्यकता है। 21वीं स्टेट लेवल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुर्ग टॉप पर है। 12 गोल्ड मेडल समेत कुल 27 मेडल अब तक इसने जीत चुके हैं। रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में तकरीबन 2 दिनों तक चलने वाले 21वीं स्टेट लेवल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समापन हो गया। दुर्ग ओवरऑल चैंपियन रहा। वहीं पहले दिन मेडल टेबल पर 7वें पोजीशन में रहने वाला रायपुर का रनर बना। इसके अलावा कबीरधाम की टीम भी सेकंड रनर अप रही और दूसरे दिन दुर्ग ने सबसे अधिक 18 मेडल अपने नाम किए हैं। कोंडागांव में मलेरिया मुक्त अभियान का 12वां चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 24 जुलाई तक डोर टू डोर सर्वे कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। छिड़काव और जन जागरूकता अभियान हालांकि अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 12वां चरण 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक खुलने वाला है और खुल चुका है और ऐसे में जिले के सभी 5 विकास खंडों में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। बता दें, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सोनल ध्रुव के मार्गदर्शन में ये अभियान चलाया जा रहा है। भिलाई गोलीकांड मामले में 33 साल बाद अब जाकर पुलिस अपना शहादत दिवस यहां पर मनाने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 17 मजदूरों की मौत हो गई थी 33 साल पहले पुलिस की गोली की वजह से। बता दें, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 33 साल पहले ठीक आज ही के दिन 1992 1 जुलाई को पावर हाउस भिलाई के रेलवे स्टेशन में रेलवे पटरी पर निहत्थे प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी और इस घटना में 17 मजदूरों की गोलियों के शिकार होने की वजह से जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है और ऐसे में इस साल भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर तैयारी भी कर ली है। छत्तीसगढ़ पुलिस मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमराव बांगड़े और अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 1992 में छत्तीसगढ़ में पटवा सरकार थी, तब मजदूरों पर बर्बरता पूर्वक गोली चलाई गई थी, जिससे 43 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने उसे भी जेल भेजा। पिता ने बेटी और बेटे के अफसर बनाने के लिए ठगों को ये पैसे दिए। पुलिस बोली कि सरकार से बेईमानी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फूड इंस्पेक्टर, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी जैसे अपने सरकारी पदों पर नौकरी लगवाने के लिए तकरीबन 43 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पैसे लेने वाले विष्णु प्रसाद राजपूत और जावेद खान, साथ ही सीमा खान और पैसे देने वाले सूर्यकांत जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में अभी तक 60% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों तक ये जो किट है नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में बात करें तो अब बच्चों तक किताबें पहुंचने में हफ्ते भर का समय और लग सकता है और साथ ही बात करें तो यहाँ पिछले 1 साल लाखों किताब से कबाड़ में मिलने के कारण इस बार पाठ्य पुस्तकें पिछले कई लाखों किताबों के कबाड़ में मिलने के कारण इस बार पाठ्य पुस्तक ने हर किताब का एक अलग बारकोड बनाया है, जिससे यह पता चलेगा कि कौन सी किताब किसके पास है।
निजी स्कूल भी अब हर किताब को बारकोड स्कैन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महाप्रबंधक के साथ बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सांसदों की बात नहीं सुन रहे रेलवे के अधिकारी, हमने शिकायत की तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम संसदीय क्षेत्रों के सांसदों की सोमवार को रेल मंडल के कार्यालय में GM के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में वे अपने अपने क्षेत्रों के रेल से जुड़ी तमाम क्षेत्रीय समस्याओं, विकास योजनाओं, अधोसंरचना विस्तार, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। इस दौरान सांसदों की ओर से कहा गया कि शिकायत की गई है, लोकल लेवल के अधिकारी और कर्मचारी उनकी बात सुन नहीं रहे। इसके अलावा इस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी ओर से सरकार रेलवे के अफसरों को समस्या बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल चोरी होने पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। बता दें कि भूपेश ने कहा कि सावन के अंधे को हर जगह हरा नजर आता है। गृह मंत्री ने कांग्रेस को संस्कार की जरूरत बता दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से PCC अध्यक्ष दीपक बैज के मोबाइल चोरी होने की घटना पर बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के नेताओं पर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संस्कार देने की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।